अब मैं अपने पॉडकास्ट में आपको अपने दर्शकों से चाहता हूँ कि आप कमेंट करें, अगर अच्छा लगता हो तो और आगे का कार्यक्रम लिख के भेज दें, कमेंट करें, और जो है आपके अगला कार्यक्रम के लिए मैं फिर आपको आमंत्रित करूं और करते रहूं, और आप हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करते रहें, यही मैं चाहूँगा। परंतु 2 शब्द इस पर आप और बोल लीजिए। जरूर। देखिए, जैसे कि मेरी सकारात्मक सोच है, अगर आप सकारात्मक सोच के साथ जिएंगे तो जीवन में आप चाहे कुछ पाएं या न पाएं, मगर एक प्रभु को तो आप अवश्य ही पाएंगे। आपने देखा होगा लक्ष्मी जी और नारायण जी एक ही क्षीर सागर में, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग में हो, अभी भी वैसे के वैसे ही बैठी हुए हैं। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, लेकिन उन्होंने अपने पति को महलों में नहीं बिठाया। क्यों? उसका कारण एक ही है कि वो कहती हैं कि प्रभु, जब मुझे ही शांति आपके चरणों में मिलती है तो आपके भगत आपसे मुझे मांग के ले जाते हैं और आप उनको दे तो देते हो, पर आप ये क्यों सो भूल जाते हो कि मैं आपके चरणों के बिना मुझे शांति मिलेगी कहाँ। इसलिए मैं इनके साथ उस वक्त तो चली जाती हूँ, और इनकी कोशिश यही रहती है कि हमारे यहाँ लक्ष्मी और बढ़े। तो इसलिए मैं पहला, दूसरा, तीसरा राउंड तो इनके दिमाग के अनुसार चलती हूँ, और चौथे राउंड में पूरा उल्टा करके अपने पति के पास वापस आ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। इसलिए वो कहती हैं कि अगर ये मुझसे मांगने के बजाय ये आपको मांग लें तो जहाँ प्रभु आप जाएंगे तो मैं आपके पीछे पीछे स्वतः ही चली आऊँगी। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप शांति के प्रतीक हैं और मैं विलासिता की प्रतीक हूँ। तो जब विलासिता और शांति मिलेंगी तो शांति जीतेगी, विलासिता हारेगी। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि भाई आप जहाँ जाओ उसके पीछे मैं आऊँगी तो आप हवस नहीं करने दोगे। जितना है भैया उतना संतोष है, इतना मिल गया ना बस बहुत है, बाकी आप दूसरे को दो, हमें ज़रूरत नहीं है। प्रभु, तो जब ऐसी भावना आएगी तो हम लोग क्या है, सोच सकारात्मक रखने के साथ साथ दूसरों पर भी दया करना शुरू कर देंगे। हमारे पास हमको दिन भर के खाने के लिए 2 वक्त का भोजन चाहिए, एक मकान चाहिए, छोटा सा भी हो, लेकिन अपने प्रेम प्यार से रहें ताकि दूसरे लोग भी रहें। हमें ज़मीन भी आज इतनी चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत की हो। हम एक्स्ट्रा ज़मीन लेके करेंगे क्या? मरेंगे तो क्या साथ लेके जाएंगे? कुछ भी तो नहीं लेके जाएंगे, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। तो जब हम दूसरों का अधिकार छीनते हैं तो मालिक हमारी दिन की नींद हराम कर देता है, बीमारियां देता है, परेशानियां देता है। धन आवश्यकता से अगर अधिक हो जाए तो वो आपको नुकसान ही करेगा। इसलिए धन की जितनी आवश्यकता है उतना ही रखो। अगर ज़्यादा धन है तो बल्कि गरीबों में बांटो। अपनी क्षमता से ज़्यादा रखोगे तो वो तकलीफ ही देगा आपको, वो बीमारियों में, परेशानियों में किसी न किसी रूप में निकल जाएगा। इसलिए आप अपनी सोच सकारात्मक रख के जितनी आपको ज़रूरत है, धन, ज्ञान या कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, हमें अपने एक सीमा तय कर लेनी है कि इस सीमा से हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, और उस सीमा से अगर अधिक आता है तो हमें फिर दूसरों की मदद के लिए दे देना चाहिए। बस मैं आप लोगों से यही चाहूँगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अगर परिवार में आपके कुछ बदलाव आता है तो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि मेरी वाणी से अगर आपको कुछ फर्क पड़ता है, परिवार में लड़ाई भी होना ज़रूरी है, क्योंकि लड़ाई नहीं होगी, सीधा सीधा रोड अगर मिलेगा आप दबाते जाएंगे गाड़ी को, उसमें ब्रेकर भी चाहिए, कुछ गड्ढे भी चाहिए ताकि हमको गाड़ी को ढीला भी करना पड़े, है ना। तो दाल में जब तक नमक मिर्च नहीं होगा तब तक दाल भी स्वादिष्ट नहीं बनती। इसीलिए लड़ाई झगड़ा भी होना जरूरी है, लेकिन वो उसमें ईर्ष्या ना हो। ऐसा लगे जैसे हम लोग आपस में लड़ तो रहे हैं, जैसे कुत्ते लड़ते हैं। आपने देखा होगा कुत्ते 5 मिनट लड़ते हैं, एक दूसरे हो सकता है एक दूसरे को काट भी देते हैं, लेकिन उसके अगले ही 5 मिनट बाद देखोगे तो वो एक ही थाली में खाना शुरू कर देते हैं। वो ईर्ष्या भूल जाते हैं। जैसे बच्चे लड़ाई लड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इसके बाद फिर सब भूल जाते हैं, फिर खेलने लगते हैं। तो बच्चों की तरह अगर हम लोग बड़े भी अगर वैसे ही होने लगे, पर हम लोग क्या है, अंदर ही अंदर ईर्ष्या रखते हैं, वो प्रतिशोध बनती है। प्रतिशोध एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, और जब सजा होती है, कुछ तकलीफ होती है, कुछ परेशानी जाती है, जो आँच हमारे ऊपर भी आती है, तब हमें लगता था कि प्रभु संत जो कहते हैं वो सही कहते हैं, हमें आपस में मेल जोल करके रहना चाहिए, और इसी तरह से हम लोग मेल जोल करके रहें तो संसार में स्वर्ग भी यही है और संसार में नर्क भी यही है। मेल जोल करके चलेंगे तो संसार में स्वर्ग है। सोच अच्छी रहेगी तो आज पड़ोसी के घर में क्यों नहीं जा सकते। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मैं अपनी दादी माताओं के बीच में बैठा हुआ हूँ,
ये मेरे भैया बैठे हैं, नीचे मेरी भाभी बैठी है। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं भाभी को बोलूँ, भाभी मुझे 4 रोटी खानी है, भाभी बड़े प्रेम से परोस देगी, क्योंकि वो भाभी है, मैं देवर हूँ। देवर हमेशा पुत्र की तरह होता है। तो घर में क्यों नहीं रह सकते, किसी के घर में भी क्यों नहीं जा सकते, पर अपनी हम सोच गंदी लेके जाते हैं, इसीलिए वहीं से ये नकारात्मक ऊर्जा जैसे जाती है तो वैसे सोच भी नकारात्मक होती है। तभी इंसान किसी इंसान को घर नहीं बुलाता, क्योंकि पता है ये मेरे घर में आएगा तो ऐसे नाटक करेगा। ये नाटक नहीं होना चाहिए। घर में जितनी भी नारियां हैं, नारियों का स्थान माताओं का स्थान होता है। पत्नी सिर्फ घर में होनी चाहिए। घर के बाहर कोई भी नारी है, वो छोटी है तो बहन, बड़ी है तो माँ, और भाभी है तो माँ, नहीं तो माँ का रूप तो होनी ही चाहिए। मर्यादा आप बिल्कुल मत भूलो। गाना गाना बुरा नहीं है, मगर गाने में अगर आप सकारात्मक सोच से गाएंगे तो ये गीत भक्ति के बनेंगे। यही सोच अगर नकारात्मक होगी, लोग दूसरी निगाह से देखेंगे, कई अर्थ निकल जाएंगे। ऐसी जगह में अगर अगली बार जाना पड़े तो पहले ही हाथ जोड़ दो, नहीं भाई अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो मैं आपके घर में नहीं आ सकता। तो भाई मुझे बुला के अपने घर को आप बिगाड़ो मत। वहाँ आपका परिवार है, आपके घर में शांति बनी रहे। मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका भी परिवार है, आप दूसरों के यहाँ जाइए, बढ़िया सकारात्मक सोच के साथ जाइए। सतयुग में क्या होता था, नारियों की पूजा होती थी। क्यों? क्या ये नारियाँ कुछ और होती थी? यही नारियाँ होती थी। सतयुग में पूजा इसीलिए होती थी क्योंकि सतयुग में सोच अच्छी रहती थी। कलयुग में आते आते सोच इतनी गंदी हो गई, इतनी गंदी हो गई कि उसको सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बोलने लगे। आज भी अगर सोच अगर अच्छी हो जाए तो आप क्या समझते हो, सतयुग यही हो जाएगा, राम राज यही हो जाएगा। पर हमने उसको नरक राज बना रखा है, राम राज हमने छोड़ दिया। बस मैं इतना ही कहूँगा। अगर मेरी बातों से